जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने को हूँ। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला पार्ट। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई इशू लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें क्या करना है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने कहा है कि रैशनलाइज करें किसको, डिनोमिनेटर को। ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो ओवर के नीचे होती है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमने क्या करना है, सादा सा जो है वो क्वेश्चन है ये सारी क्वेश्चन इजी हैं। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि तवज्जो दें, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ़ नहीं होगा। मेहनत जो है वो आप करें तो सरफराजी जो है वो खुदावंद ने देनी होती है, वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और आपने मेहनत करनी है। अच्छा जी, इसका हमने लेना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इसका क्या होगा कि इसका उलट, अगर यहाँ पे आपके पास इस तरह से दो वैल्यू मिल रही हैं 4 प्लस अंडर रूट 3, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। इसी तरह आगे वाली वैल्यूज़ में भी आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू मिलेगी, इसके साइन को आपने चेंज कर देना है, जो और उसको उस चेंज्ड वैल्यू के साथ उस साइन को चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और और सिंपल सा क्वेश्चन है और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 3। अब ये 13 मल्टीप्लाई करेगा इस होल के साथ, और ये होल वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगी इसके साथ। अच्छा जी, ये आएगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। अच्छा जी, अब ये फार्मूलाज मैंने जो है ये लिख लिए हैं, और इन फार्मूलाज का यूज़ ही इन क्वेश्चंस में, ये जो पहले 6 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट हैं, पहले 6 पार्ट्स जो हैं उनमें इन दो फार्मूलाज का ही इस्तेमाल है। सो आप जो है इन दोनों फार्मूलाज को याद करें, क्योंकि ये छोटी क्लासेस से ही चलते आ रहे हैं, और इसीलिए इनको अच्छी तरह जहन नशीन करें। अच्छा जी, अब ये जो है यहाँ पे देखें, आपको सेम वैल्यूज़ बट अपोजिट साइन के साथ मिल रही है। जिस तरह यहाँ पे देखें a प्लस बी और a माइनस बी है, और ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे 13 अंडर रूट इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 का स्केयर माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर। अच्छा जी, अब ये अभी 13 इसी तरह रहने दें, तो ये आएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 का स्केयर 16, और ये स्केयर जो है ये स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा 3। अच्छा जी, अब ये जो है ये 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 16 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। फिर ये 13 जो है इस 13 को कैंसिल कर देगा, और जो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बचेगी वो बचेगी 4 माइनस अंडर रूट 3, और ये जो है ये आपका आंसर होगा। उसमें क्या है कि ये देखें, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ नहीं हैं, एक सिंगल नंबर है जो डिवाइड कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ डिवाइड करेंगे, और डिवीजन के साथ ये अंडर रूट 3 जो है इस होल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा, और जब ये होल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, और अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा अंडर रूट 3 का स्केयर। फिर जो है
ये अंडर रूट 3 जो है ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा। और ये लॉ हमने पीछे पढ़ा है, पिछले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, लॉज को पढ़ा था हमने, रेडिकल लॉज को, लॉज ऑफ रेडिकल्स को। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है वो जब अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करती है तो वो उन दोनों के ऊपर अंडर रूट तो रहता है, बट क्या होता है कि अंदर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो इसी तरह से आगे देखें कि ये जब अंडर रूट 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा कि 3 अंडर रूट 5, और नीचे जो है क्योंकि ये दोनों 2 टाइम्स हो गया और इसका स्केयर बन जाता है, और स्केयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है और नीचे 3 बच जाता है। और इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, और 3 जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और ये वाला 3 नीचे, और ये हमारे पास आंसर है। और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम है जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। अब यहाँ पे भी जिस तरह ऊपर हमने अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, यहाँ पे हम अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला जो अंडर रूट 5 है ये इस होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे वाला जो अंडर रूट 5 है इस वाली वैल्यू के साथ अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या होगा कि इस तरह लिखा जाएगा इसको। अब ये जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 2 टाइम्स हो गया और ये 2 टाइम्स लिखा गया है, और ये अंडर रूट 5 जो है जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। और अंडर रूट 5 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आप लोग जानते हैं कि 1 के साथ कोई भी नंबर ज़रब करे तो वो ही नंबर आता है, इसलिए अंडर रूट 5 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास अंडर रूट 5 आ जाएगा, और नीचे ये स्केयर में आ जाएंगे दोनों, अंडर रूट 5 का स्केयर, और स्केयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से हमें अंडर रूट 10, इसकी वजह से 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की वजह से यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 5 इस तरह से यहाँ से निकल यहाँ से हमें मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। अच्छा बच्चों, ये आगे चौथा सवाल है, और इसमें क्या है कि 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, और ये हमने लिख लिया, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया और उसी नंबर के साथ हमने डिवाइड किया। और ये बच्चों ये पहले लिखने का मकसद ये है कि जब लिख के मैं समझाऊंगा, अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये है कि पहले से लिखने से ये होता है कि टाइम कंज्यूम कम होता है, वीडियो शॉर्ट हो जाती है, और आप लोगों का टाइम भी कीमती होता है और वो भी वेस्ट नहीं होगा, और जल्द से जल्दी जो है वो आप सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकेंगे, ताकि जो है हमारा टाइम कम हमारा टाइम ज़ाया हो और हम क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, सेम साइन सेम वैल्यूज़, और ये होल का स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। और ये फार्मूलाज मैंने पीछे स्टार्ट में ही आपको बताए थे कि इन फार्मूलाज का ही इस्तेमाल होना है, और क्या है कि ये फार्मूलाज यहाँ पे दोबारा लिखे गए हैं, और मैंने दोबारा लिख दिए थे कि आप लोगों को याद दहानी इसकी हो जाए, यहाँ आप इसको समझ सको रिपीटली, जब जब जिस तरह से रिपीट एंड रिपीट आपकी नज़रों के आगे से ये फार्मूलाज गुजरेंगे तो आपको फिर जहन नशीन हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे जो है ये कंप्लीट होल का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर अंडर माइनस, ये फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे ये माइनस जो होता है ये जो फार्मूले का 2 होता है उसके साथ चला जाता है, और यहाँ पे जो है वो प्लस आ जाता है। ये देखें जैसे ये यहाँ पे है कि सेंटर में यहाँ पे a माइनस बी है, और a भी प्लस का ए स्क्वायर और b भी प्लस का, और ये जो माइनस होता है वो फार्मूले के 2 के साथ चला जाता है। और फर्दर जो है ये है कि नीचे जो है ये फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा, जब ये फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा तो ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अच्छा जी, और यहाँ पे जो है ये हमारा स्क्वायर बना हुआ है, और ये स्क्वायर 4 के ऊपर अलहदा से है और अंडर रूट 2 के ऊपर अलहदा से है,
और ये जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 36 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू 2 है उसको जब हम उसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर अलहदा से 4 का और अंडर रूट 2 का अलहदा से लेना है, और जब अंडर रूट 2 का लेंगे तो अंडर रूट 2 जो है उसके ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 हमें रिमेनिंग बच जाएगा, मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो 6 है इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 36 आ जाएगा। सेम ऐसे ही जिस तरह यहाँ पे सॉल्व हो के 4√2 का स्क्वायर था तो वो सॉल्व हो के 16 मल्टीप्लाई बाई 2 बना था, उसी तरह ये 4√2 जो है ये सॉल्व हो के 16 मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाएगा। इसके बाद जो है ये -2 जो है ये 2 जो है ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 6 are 12, और 12 4 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 48 बन जाएगा। और ये जो अंडर रूट 2 है ये क्योंकि अंडर रूट 2 वाली कोई वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रही तो ये एज इट इज़ जैसे का जैसा है वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। आगे जो है क्या हुआ कि ये 36 नीचे आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 32 आ गया, 32 आ गया, और नीचे जो है वो 36 यहाँ पे आ गया और माइनस, और 16 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 32 हो जाएगा। आगे इसके बाद क्या हुआ कि 16 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, नीचे वालों को अलहदा से सॉल्व किया, 36 में से 32 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया। ये दोनों जमा कर रहे हैं और क्या होगा कि जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 68 आ जाएगा, और ये वाला माइनस और ये 48 यहाँ पे, और अंडर रूट 2 इधर आ गया और 4 नीचे। अब देखें जी 4 के टेबल में ये हमने देखना है कि क्या 68 आता है, और ये देखना है कि क्या 4 के टेबल में 48 आता है। तो जी हाँ, 4 जब मल्टीप्लाई करता है 17 के साथ तो 68 आता है, जब 4 मल्टीप्लाई करता है 12 के साथ तो हमारे पास 48 आता है। तो यहाँ से क्या होगा कि 4 इधर भी है, दोनों वैल्यू में 4 है, 4 कॉमन आ जाएगा, और ये जो है 4 कॉमन आ गया, और ये नीचे भी 4 मौजूद है, और ये 4 जो है इस 4 को काट देगा, और जो बाकी बची है वैल्यू वो बची है 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, और ये हमारा जो है वो आंसर होगा। और इसके बाद जो है वो हमारा इसके बाद जो है ये हमारा 5वां सवाल है, और 5वें सवाल में क्या है कि सेम वैसे ही है जैसे हमने चौथा सवाल किया है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और नीचे है हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और नीचे वाली वैल्यू का हमने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका, यहाँ पे जस्ट माइनस आ जाएगा, और ये इस माइनस के साथ इस वाली वैल्यू के साथ रेसिप्रोकल वाली वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। और इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू सेम सेम है, और इनको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू को ऐसे। और पीछे हम फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। जब ये होल का स्क्वायर बन जाएगा तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे मेंबर का स्क्वायर माइनस 2 जो है वो फार्मूले का 2, और ए और बी ये ए की जगह पे ये बी की जगह पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और ये जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाएगा। और अच्छा बच्चों, ये इन दोनों की जगह अगर आप आगे पीछे कर देते हैं इसी जगह पे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे जो है इसके बाद इसके ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो है ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 3 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपको 2 बच जाएगा, और ये वाली वैल्यू अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देगी, और जब ये मल्टीप्लाई कर जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि 2 नीचे जो है वो 3 माइनस 2 हमारे पास आया, और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर जो है वो 3 प्लस 2 5 आ गया, और माइनस और ये 2 अंडर रूट 6, और 1 जो है वो नीचे से हम वैसे ही रिमूव कर देंगे, नंबर के नीचे मौजूद होता है, इसीलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास है छठा सवाल इसका, और लास्ट पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में ये क्या करेंगे हम कि पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह जिस तरह यहाँ पे प्लस है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -3, ये +3 है, इसका रेसिप्रोकल होगा -3, और इसके -3 के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
ये ऊपर वाली वैल्यू इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ, आमने सामने वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा कि ये 4√3 जो है जब √17 से मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेगी, और क्योंकि इसके बाहर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो 4 1 4 आ जाएगा, और ये 4√21 आ गया। इसके बाद जो है इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 4√3 जब √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये स्केयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे 3 बाद मिल जाएगा, और ये 4 यहाँ पे, और 4 जब 3 से मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो है हमें ये 4 हमारा कॉमन निकल आना है और इसने कट जाना है। अच्छा जी, ये √7 जो है इसके ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 के ऊपर से भी स्केयर रूट है और ऊपर स्केयर है, और स्केयर जो है वो स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा। उसके बाद जो है 7 - 3 बचा हमारे पास, और यहाँ पे मिला हमारे पास 4, और 4 जो है यहाँ से हम दोनों से 4 कॉमन लेंगे, और 4 से कैंसिल, और जो ये वाली वैल्यू है ये हमारा बच गई है, और यही हमारा आंसर है। अल्लाह हाफिज़।